तो किसी अच्छे सुयोग्य आचार्य को बुलाओ और उससे खूब वेद मंत्र पढ़वाओ, क्योंकि आजकल ये भी बड़ी समस्या है। आजकल और कामों में तो बहुत टाइम दिया जाता है, जैसे और काम माने समझ रहे हो, 3 घंटे वो क्लोजअप और कोलगेट वाली फोटो खींची जाती है, 3 घंटे उनमें लड़के को फिर लड़की को, जाने कितनी अश्लीलता, ऐसा लगता है पूरे विश्व में इनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, ऐसी फोटो बनाई जाती है। अब आजकल तो इतनी अभद्रता होने लगी है उन फोटोओं में। एक ये और वेडिंग शूट शुरू हो गया है, ये शादी की शूटिंग। अब तो लड़का लड़की शादी पहले शूटिंग होने जाती है। क्या साहब, अभद्रता की हदें पार कर दी लोगों ने। और फिर मंच पर, स्टेज पर ऐसे ऐसे सीन दर्शाए जाते हैं कि देखने वाले को भी शर्म आ जाए। अरे ये सब तो जीवन में होना ही है, क्या वहां दिखा करके आप बताना चाहते हो कि पति पत्नी में ये होता है? अरे ये तो एक पति पत्नी का वैवाहिक जीवन के संबंध है ही, लेकिन उसको सार्वजनिक न किया जाए। और हम लोग सोचते, पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन करके समझते हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा, हमारे बच्चे नए तरीके से शादी कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। प्रयास करो जितना 4 घंटा तुमने फोटो शूट में और वो मेहंदी में, फलाने में, ब्यूटी पार्लर में, सब जगह जो टाइम दिया है, और उससे आधा टाइम भी अगर पंडित जी को दे दो, हमने देखा है और कामों में 4-4 घंटे लगते हैं। कोई मना नहीं करता कि ये जल्दी करो, लेकिन जैसे पंडित जी मंडप के नीचे बैठते हैं, तुरंत 2-4 लोग खड़े, पंडित जी जल्दी निपटाओ, जल्दी सरकाओ। अब बताओ, पंडित जी सरकाएं तो पंडित जी बोले ठीक है भाई, तो पंडित जी भी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, ब्राह्मण अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ता है, विधान पूरा करता है। अब भले लोग, अब चूंकि लोग ही जब कर रहे हो तो भाई क्या किया जाए। अथवा प्रयास करो जब भी विवाह के लिए कोई आचार बुलाओ तो सुयोग बुलाओ, जो वेद मंत्र कर्मकांड की संपूर्ण जानकारी रखता हो। ऐसा भी न बुला लो कि कम दक्षिणा वाला, चूंकि आजकल भी महंगाई है। ये एक बात और कह रहा हूं, आजकल भी महंगाई है, महंगाई का समय है। आचार्य जी भी, पहले का जमाना अलग था कि 20 आने में कथा हो जाती थी, 5 रुपए में शादी हो जाती थी। अब आजकल बेचारे 5 रुपए पंडित जी को देगो तो 5 रुपए में तो चीनी भी 50 ग्राम नहीं मिलेगी है? तो पहले यजमान भी ध्यान रखते थे कि सब्जी लेने पंडित जी पहुंच जाए तो फ्री दे देते थे झोले में। अब आजकल कह दे पंडित जी 1 टमाटर दे दो, दे सकता कोई? तो आजकल आचार्य भी बुलाओ, उसको सुयोग आचार्य को बुला करके व्यवस्था कर लो, दक्षिणा दो। क्योंकि हम देखते हैं समाज में और कामों में सब तय हो जाता है। बैंड बोले 30,000 का, ताली बजाने वाले आए वो 11,000 ले गए, और जब पंडित जी को नंबर आया तो 1100 रुपए भी देने में लोग घबरा जाते हैं। ये हम कोई अपने लिए नहीं कह रहे, लेकिन सच्चाई बता रहे। जो ब्राह्मण 3 दिन से 4 दिन से आपके यहाँ आ रहा हो, रोज 3-4 दिन पहले से आने लगते ब्राह्मण, क्योंकि एक दिन मंडप गड़ाना है, फिर एक दिन माई मैदाना करवाना है, फिर शादी करवाना, पूरा रात दिन जगना है, और उसको 1100 भी नहीं दे पा रहे हो। अरे यार, इससे बढ़िया तो दिहाड़ी चलती है, 700 रुपए आजकल मजदूरी हो गई। पंडित जी कहेंगे अच्छा 3 दिन में बताओ 7 त्रिक 2100 तो दिन मजदूरी वाली होते हैं, और ये 1100 भी नहीं दे रहे, 6 मिले। तो पंडित जी भी वैसे कार्य करते, तो अच्छे आचार जो है वो मना कर देते जल्दी जल्दी। तो पहले से व्यवस्थित करो, अच्छे आचार बुलाओ, अच्छी दक्षिणा दो, उनको संतुष्ट करो। ब्राह्मण संतुष्ट है, भोले बाबा ने भी यही किया है। ब्रह्म पात्र था, ब्रह्मा को दिया गया, गर्गाचार्य जी को संतुष्ट करके दक्षिणा दी गई। तो प्रयास किया जाए वैवाहिक जीवन में अच्छे वेद मंत्रों का भी उच्चारण होना चाहिए, और जितने ज्यादा वेद मंत्र बोले जाएंगे वैवाहिक जीवन उतना ही मजबूत होगा। और जिनके जीवन में शादी में कम वेद मंत्र बोले जाएं, अब वेद मंत्र माने आजकल तो बड़ी विडंबनाएं हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो मंडप भी उखड़ा हुआ घूम रहा है। पहले मंडप गाड़ा जाता था एक जगह, और जब तक विसर्जन न हो जाए तब तक हिलाया भी नहीं जाता था। विसर्जन का मतलब ही होता है हिलाना। अगर कलश को हिला दिया तो देवता चले गए, है ना, यांत देवगड़ा सर्वे पूजा मादाय माम की। लेकिन आजकल तो मंडप गड़ता है, 2 घंटे बाद उसको उठाया, ट्रैक्टर पे रखा, गाड़ी पे रखा, बोले यहाँ से 5 किलोमीटर दूर होटल है, गेस्ट हाउस है, वहां पहुंचा दो। और जब मंडप उछला घूम रहा है तो शादी के बाद लड़का लड़की भी उछले घूम रहे हैं। बोलो हर हर।